नीतीश जी कुमार हैंडल कर सकते हैं बिहार को 5-6 साल। जी बिल्कुल जब वो बिल्कुल कहते हैं कि 5-6 साल तो बिल्कुल संभाल लेंगे कम से कम, जी जी तो इसका जी मतलब कि 5-6 साल बाद, मतलब उनके हिसाब से भी नीतीश कुमार इज नॉट फिट टू हैंडल बिहार। एनडीए बिहार के संयोजक बन जाए जी तो एक अलग बात होगी। ओवरऑल एनडीए के संयोजक बनना, एनडीए में जितने दल हैं उतना नीतीश कुमार इस वक्त गिना नहीं पाएंगे कि क्या वो सच में नीतीश कुमार को रिटायर करना चाहते हैं बिहार से, या बिहार के सीएम की कुर्सी से उनको हटा के संयोजक बनाकर कहीं सेटल करना चाहते हैं। नीतीश का पूरा फोकस, कंप्लीट फोकस इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री दोबारा बनने पर इसलिए भी होगा जी क्योंकि उन्हें अपने पुत्र को बिहार की राजनीति में स्थापित करना है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये आपका भारत लाइव है जो 15 दिनों तक आपसे दूर रहा, फिर से वापस आ गया है और आज फिर हम नमन जी के साथ जुड़ गए हैं गेम बड़ा है लेकर के। नमन जी, बिहार की राजनीति में अचानक जो ट्विस्ट आ रहे हैं, हर 24 घंटे के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से अपना रंग बदल दे रही है। जी। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी जिस तरह से दबाव बना रही है, उससे साफ लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। जी। क्या क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार की पार्टी जो दबाव बना रही है, वो सीटों को लेकर के है या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर है, या फिर एनडीए में जो कुछ भी जो नहीं मिला उनको इंडिया गठबंधन में, वो मांगना चाहते हैं? बाबा, आप मेरे साथ कल खबर कर रहे थे, जी हमने रातों रात भी किया और पंचनामा भी किया। जी जी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने किस में ये बात आपसे कही थी, लेकिन आपको याद होगा जरूर जी ये प्रसंग। मैंने आपसे कहा था कि चिराग पासवान सीटों को लेकर पिछली बार जो दबाव बनाए थे, इस जी वजह से उनको लेकर अब रिस्क लेने की स्थिति में भाजपा और कोई दल दूसरा नहीं है। जी 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 उनका दबाव ऑटोमेटिकली बन जाता है। जी लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ सैनिटी उन्होंने सीधे सीएम की कुर्सी मांग ली ताकि उनको हल्का में कोई न ले। जी रही बात मांझी जी की, तो मैंने आपको कहा था कि मांझी जी क्योंकि दोनों तरफ साथ में लड्डू है, केंद्र और बिहार दोनों में, जी तो ही इज नॉट इन अ प्लेस टू नेगोशिएट मच। जी उनको जो मिल जाएगा उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। जी लेकिन मांझी चूंकि उनकी राजनीतिक शैली ही ऐसी रही है कि जी वो दबाव डालते हैं। देखिए, जो पहलगांव हमला था उसके एक दिन पहले वो दिल्ली रवाना हुए थे मिलने के लिए अमित शाह से, जी लेकिन हमला हो गया, उसकी वजह से वो नहीं मिल पाए। मैंने जी विश्लेषण भी किया था, जी लेकिन वो जल्दी ही मिलेंगे ये भी मैंने कहा था। कल उनकी मुलाकात फिर हो गई। जी तो मांझी जी का दूध भात है, जी जी उनकी बात से बहुत कोई फर्क किसी को पड़ता नहीं है। बिल्कुल रही बात अब एक और घटक दल की, तो 3 दिन के मंथन के बाद निकला क्या? तो बथुआ का साग। जी जी उपेंद्र कुशवाहा ने पुनः जी ये साबित कर दिया कि ना तो उनके पास इस वक्त इस बात की ताकत है कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर सके, ना जी जनाधार को लेकर कॉन्फिडेंस है। उनके जी पास एक ही चीज है, जी बबूल के पेड़ के नीचे आम। आम मिलना बिल्कुल जो भाजपा के लिए और एनडीए के लिए घातक हुआ, जी शाहबाद और बाकी जो क्षेत्रों में राजनीतिक जो लड़ाई थी वो जातीय लड़ाई में बदल गई, उसके चलते बिल्कुल बिल्कुल इसी का भाग्य की रोटी वो खा रहे हैं। जी आज राज्यसभा भी गए हुए हैं, हो सकता है आने वाले समय में मंत्री बन जाए, इसकी संभावना तो हालांकि अब नगण्य हो गई है, जी जी लेकिन अगर बन जाए तो बन जाए। लेकिन ही इज ऑल्सो नॉट इन अ प्लेस टू नेगोशिएट मच। जी उनकी बातों से साफ समझ में आ रहा था कि वो एक तरह से मौन स्वीकृति और सरेंडर के मोड में है। जी इसका कारण केवल उनकी पार्टी की स्थिति या बार बार इधर उधर जाना नहीं है। जी इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो केंद्र में मंत्री बनना चाहते हैं। जी उनकी प्राथमिकता में इस वक्त सीटों से ज्यादा केंद्र की वो कुर्सी है। अब इसको देखिए, इस बात को मेरे काटने का एक तरीका उनके पास तो जरूर है। जी जी वो कहेंगे कि मैंने 2 बार केंद्र के मंत्री से इस्तीफा दिया है, जी या एक बार केंद्र से, एक बार बिहार में भी अच्छे पद से इस्तीफा दिया है। जी लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बाबा, यहाँ सीधा सीधा हिसाब किताब यही है जी कि उपेंद्र कुशवाहा जब दिए थे तब दिए थे केंद्र से इस्तीफा। आज वो उस स्थिति में नहीं है। आज कुशवाहा राजनीति के कम से कम 4 बड़े पिलर बिहार में स्थापित हैं, बिल्कुल और उसमें से एक उपेंद्र कुशवाहा है। जी जी मैं उनको उन चारों में शामिल कर रहा हूँ, ये भी बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सम्राट चौधरी ऐसी स्थिति में आ गए हैं, वोट कुशवाहा करे ना करे, एक क्षेत्र में 2 क्षेत्र में मान लेते हैं, शाहबाद बेल्ट में कुशवाहा ने वोट नहीं किया, जी पूरे बिहार में कुशवाहा वोट नहीं करता तो इतनी ही सीटें हारती भाजपा। नहीं, बहुत ज्यादा हारती, इससे कहीं बड़ी संख्या में सीटें हारती। बिल्कुल बिल्कुल और विधानसभा में कुशवाहा जाएंगे कहाँ? मैं आपसे खुल के बोल रहा हूँ। जी 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 अगर बिहार की राजनीति को हम समझते हैं तो मैं दावे से आपको कहता हूँ कि विधानसभा में कुशवाहा क्षेत्रीय स्तर पर 4-5 सीटें अपवाद अगर हो जाए तो हो जाए। जी जी ओवरऑल एक पूरे कुशवाहा वोट एनडीए के साथ जाएगा। अगर चला गया राजद के साथ
तो जी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जी वैसी स्थिति में आप बताइए कि अगर आप मोदी होते तो सम्राट चौधरी की क्लास तो लगाते ही आप, जी उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या करते आप? निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा का भी क्लास लगता, इसलिए कि क्लास ही नहीं लगता, बल्कि आप एक तरह से दरवाजा बंद कर देते उनके लिए। जी तो निश्चित निश्चित रूप भाजपा ने जो देना था वो दे दिया उनको। से। जी भाजपा भी उस स्थिति में नहीं है कि उनको 15-20 सीट भी दे दे, मंत्री भी बना दे, सब कर दे, वो संभव नहीं है। भाजपा एक ही हाथ मुट्ठी खोलेगी। जी बच्चा में आपको याद होगा कहा था कि इस मुट्ठी का लोगे कि इस मुट्ठी का ले लोगे, जो लेना है ले लो। आप उसमें खाली मुट्ठी कभी निकल जाती थी, तो इसी मिल बीच गया में तो संतोष कीजिए। जी इसी बीच में नमन जी नीतीश कुमार को लेकर के कई हाँ, तरह मैं की वहीं बातें बढ़ वहीं रही पहुंच हैं। जी वहीं जी पहुंच रहा हूँ। जी तो इन तीनों चारों दलों का तो आपने सुन लिया। जी अब आप आइए जदयू के पास। जो कल जी मैंने आपसे कहा था बाबा, जी वो मैंने ये कहा था कि नीतीश कुमार भी एक भी शब्द अब तक बोले नहीं है सीटों को लेकर, बिल्कुल बिल्कुल दबाव बिल्कुल नहीं बनाया है उन्होंने। बिल्कुल और अभी तक दबाव नहीं बनाया तो इसको कैसे लिया जाए, मैंने आपसे कहा भी था। और मैंने आपसे कहा था कि बाबा इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसकी जी चर्चा हम बाद जी में करेंगे। जी जी लेकिन जी ऐसा थोड़ी होता कि हम पंचनामा में किसी बात की चर्चा कर दें और 24 घंटे में वो बात हो ना जाए। बिल्कुल 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 और जो बिल्कुल भाषा रामप्रीत मंडल जी ने इस्तेमाल की है, जी एमपी महोदय ने, जी वो तो लग रहा है कि आप ही हम बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है जैसे कि रात में हमारा विश्लेषण देखें, सुबह में और उन्होंने बयान बुला कर दे दिया उन्होंने। जी 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 साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही संयोजक बनेंगे, जी बनाना चाहिए। एक जी बात जान लीजिए, एनडीए का संयोजक इस वक्त कौन है? नरेंद्र मोदी। और घोषित संयोजक हैं वो। नमन जी इस बीच में एक चर्चा भी चली थी, मैं अपडेट जी कर दूं कि एक चर्चा चली थी कि एनडीए गठबंधन का अब कोऑर्डिनेटर नहीं, संयोजक नहीं, बल्कि एक अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष बनाया जाएगा। और इसकी जी चर्चा जो है इनसे हुई थी, नायडू से की गई थी। जी और जी चंद्रबाबू नायडू के साथ यह चर्चा हुई थी, उसके बाद से पब्लिक डोमेन में भी यह बात आई थी। कई अखबारों ने इस बात को प्राथमिकता से रखा था, भारत लाइव ने भी इस खबर को जी अपने प्राथमिकता में रखा था कि एक अध्यक्ष के बनाए जाने, और अध्यक्ष के लिए नाम जो सुझाए गए थे वो दोनों भाजपा से ही थे। एक जी राजनाथ सिंह का और दूसरा अमित शाह का नाम उसमें सुझाया गया था, जिसमें नीतीश कहीं दूर दूर तक नहीं थे। जबकि आपको ये भी पता होगा कि अब तक एनडीए का संयोजक अगर कोई बना है तो नीतीश की मर्जी से ही बना है। जी जी और ये हाँ जी निश्चित रूप से तो दबाव ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ बना रही है अगर जदयू, हम्म तो निश्चित रूप हम्म से ये पुरानी बातों को फिर से रिकॉल किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ये तो तय है बाबा कि जी मतलब देखिए, नीतीश कुमार की रुचि संयोजक बनने में नहीं है। जी ये आपको समझ लेना चाहिए। वहां नहीं, पे कहीं पे निगाह संयोजक है कहीं बनने पे का, निशाना। हाँ, वहां संयोजक बनने का मकसद था कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना सीधा। जी 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 यहाँ संयोजक बनकर प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल 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 वो मोदी की मुख्य कुर्सी पर ध्यान नहीं रखे हुए हैं, जी 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 बल्कि संयोजन जो कर रहे हैं मोदी जी, जी उस पर उनकी नजर है। और जी वो भी देखिए, क्या नीतीश कुमार जदयू संभालने की स्थिति में है? बिल्कुल आधा बिहार मानता है, विपक्ष पूरा मानता है कि नीतीश उस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी पार्टी संभाल सके। जी 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 और कुछ लोग तो ये मान रहे हैं कि वो बिहार भी संभाल नहीं सकते हैं। आज भी गेस्ट बन के गए थे, होस्ट बन गए, वो लगे लोगों का स्वागत करने, खुद माला पहना बिल्कुल पहना बिल्कुल करके। नहीं, ठीक है, हम इस पर टिप्पणी क्यों करेंगे? उनका जी अपना वो नजरिया है, वो बिहार के गार्जियन है। जी वो जब तक चाहे बिहार में रहे, जब तक जनता चाहेगी वो रहेंगे। जी हम जी आप ना डॉक्टर है, ना मनोचिकित्सक है, ना हम उनका इलाज करने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ कि विपक्ष जब ये कह रहा है कि नीतीश कुमार इज नॉट फिट टू क्वालिफाइड टू और केपेबल टू हैंडल बिहार, तो जी निश्चित ही एक बड़ी चर्चा का विषय तो है ही ना। निश्चित रूप से उनके निश्चित साथ के लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद निशांत को जल्दी ही लाना पड़ेगा। उनके जी पुत्र ने खुद ही समय सीमा तय कर दी है जी कि जी कल ही 5-6 आपने साल बताया। ही और नीतीश जी कुमार हैंडल कर सकते हैं बिहार को, 5-6 साल। जी बिल्कुल जब वो बिल्कुल कहते हैं कि 5-6 साल तो बिल्कुल संभाल लेंगे कम से कम, जी जी तो इसका जी मतलब कि 5-6 साल बाद, मतलब उनके हिसाब से भी नीतीश कुमार इज नॉट फिट टू हैंडल बिहार। तो ये जब उन्हीं के घर में ये स्थिति है तो बाकी जी जगहों में बात क्या करेंगे? लेकिन एनडीए के संयोजक बनने की बात नहीं है। रामप्रीत मंडल दरअसल पार्टी लाइन से ही बोल रहे हैं। जी जी ये व्यक्तिगत डिमांड उनकी नहीं है। मैंने देखा कि एक प्रवक्ता मनीष यादव जो है, जी वो ये कह रहे उन्होंने हैं कि रामप्रीत मंडल ने कैसे कहा है, क्या कहा है, वो समझे। जी हमारे तो नीतीश कुमार ही घोषित चेहरा है एनडीए के। जी जी देखिए जी बाबा, एनडीए बिहार के संयोजक बन जाए जी तो एक अलग बात होगी। ओवरऑल एनडीए के संयोजक बनना, एनडीए में जितने दल हैं उतना नीतीश कुमार इस वक्त गिना नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। कई तो लोगों का तो नाम भी गिनाने में मुश्किल है। और अब मैं एक और बात बोल रहा हूँ कि जिस वक्त बिहार चुनाव की ओर बढ़ रहा है, उस जी वक्त नीतीश कुमार को केंद्रीय राजनीति, केंद्रीय गठबंधन की तरफ ठेल देना, जी ये तो नीतीश कुमार को फोर्स रिटायरमेंट देने जैसा हो जाएगा बिल्कुल ना। बिल्कुल तो बिल्कुल रामप्रीत मंडल के तो अब तो उनके प्रस्ताव पर
कि क्या वो सच में नीतीश कुमार को रिटायर करना चाहते हैं बिहार से, या बिहार के सीएम की कुर्सी से उनको हटा के संयोजक बनाकर कहीं सेटल करना चाहते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं भाजपा पे के निशाना साथ वाली बात क्या, लग रही है। बिल्कुल कहीं कहीं भाजपा के साथ सारे एमपीज और ललन सिंह और ये संजय झा सब लोग मिल तो नहीं गए ना कंप्लीटली, जी, जो बातें चर्चा होती हैं, जिसकी क्या चर्चा ये, लगातार हो रही है। हाँ क्या ये बातें कंफर्म हो गई हैं अब क्या? देखिए बाबा, इस बयान को एक विश्लेषक के तौर पर मैं तो इसी तरह से लूंगा कि ये सीट बढ़ाने को लेकर तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी और जदयू की सीटों को कोई छू नहीं पाएगा। तो जी ये बेचैनी चिराग पासवान और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के निराशा या हताशा या गुस्से में नजर आ जाता है। जी एक अकेली बैठक भी जदयू भाजपा ने आपस में कर ली जी सीटों को लेकर, अदला बदली भी कर लिया, खबर आई, जी और इन लोगों को भनक तक नहीं लगी। जब भनक लगी जी तो चिराग पासवान नाराज हुए हैं। जी तो जी इससे तो स्पष्ट यही होता है कि हम लोग कहीं और खोज रहे हैं और मुद्दा जी कहीं और है। नीतीश कुमार को क्या बिहार छोड़ने के बाद दिया जाएगा? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, संयोजक एनडीए का संयोजक अगर राष्ट्रीय स्तर पर वो बनते हैं, जी हालांकि मैं फिर वही कहूंगा कि पूरा देश कैसे संभालेंगे, इतना बड़ा इंडिया कैसे संभालेंगे, तो सवाल खड़ा होता है। तो जी वो भी कुर्सी छोटी नहीं है, वो बहुत जी बड़ी कुर्सी है, बिल्कुल बिहार के बिल्कुल मुख्यमंत्री से बड़ी कुर्सी हो जाएगी एनडीए के संयोजक की। जी जी लेकिन नीतीश का पूरा फोकस, कंप्लीट फोकस इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री दोबारा बनने पर इसलिए भी होगा जी क्योंकि उन्हें अपने पुत्र को बिहार की राजनीति में स्थापित करना है। जी कल कल वरना नमन जी वरना कल आप रामविलास पासवान जी वाला स्थिति हो जाएगा कि जी पार्टी को तोड़ देगा, बेटे को सड़क पे डाल देगा। वो तो बेटा पूत का पूत तो क्या धन संचय, पूत सा पूत तो क्या धन संचय। जी 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 वो तो चिराग पासवान ने अपने आप को साबित कर दिया जी लड़कर जी परिस्थितियों से, वरना बिल्कुल आप हम जानते हैं कि क्या होने वाला। निश्चित रूप से चिराग पासवान चूंकि 10 साल पहले से वो तैयारी शुरू कर चुके थे और रामविलास जी। पासवान जी ने उनको उनके हाथ में कमान दे दिया था, इसलिए वो तो किसी तरह सरवाइव कर गए ऐसी स्थिति में भी। लेकिन एक नमन जी अंतिम प्रश्न मेरा होगा, और ये प्रश्न बड़ा मौजू हो जाता है इन सारे सवालों के बाद कि जब नीतीश जी। कुमार को लेकर के इतनी बातें हो रही हों। नीतीश कुमार को लेकर के कल आपने एक बात कही थी कि 2 खेमे में बटे हुए हैं, एक खेमा जबरदस्ती जो है, एक व्यक्ति जो है सुपारी ले रखा है। जी एक खेमे ने सुपारी ले ली घर वापसी की। जी एक शख्स जो है नीतीश कुमार से काफी दूर रहते थे, लेकिन आज अचानक से उनका फिर बिल्कुल से पास आ जाना विजेंद्र बिल्कुल यादव का बिल्कुल कुछ कहानी बिल्कुल। तो जरूर कह रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो सर्वेज हो रहे हैं ना, जी कि इन सर्वेज की वजह से नीतीश कुमार प्लान बी भी अपना खुला रखना चाहते हैं अब। जी देखिए भाई, इतना माथापच्ची अगर इंडिया में करना पड़ जाए, कितनी सीटें काट दो, उसको मंत्री नहीं बनाओ, उसको ये बनाओ, आप सीएम जी छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र वाला खेल हो जाएगा, जी शिंदे बना देंगे। राजद ने तो कहा कि शिंदे बनाने की स्थिति में आ गई है भाजपा अब। जी जी तो जी अगर ये सब कुछ अगर सच में इतना संशय, इतना डर होगा, तो ये नीतीश कुमार क्यों लेंगे इंडिया में रहकर? बिल्कुल चुपचाप बिल्कुल जाएंगे, वहां तो कुर्सी बनी बनाई है, लालू जी यादव, जी राबड़ी देवी, कभी खुशी कभी गम वाला गाना बजना शुरू हो जाएगा, हाथ से जी थाली छूट जी जाएगी। जी 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 नीतीश जी कुमार के पहुंचने से पहले ही वहां रेड कार्पेट बिछ जाएगा। जी और चलिए तेजस्वी जो कह रहे हैं कि नो सीएम नो कॉम्प्रोमाइज, जी जी वो सबसे पहले कुर्सी झाड़ के चाचा बैठिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए नमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यात्रा पर हैं, आइए जी बनारस से घूम करके फिर हम लोग बात जी करते हैं। जी। तो आपने ये पूरा विश्लेषण देखा, और पूरे विश्लेषण में जिस तरह की परिस्थितियां बिहार में बन गई हैं, एक बार फिर से संशय की स्थिति दोनों गठबंधन में पैदा हो गई है। और खास करके जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार की राजनीति अपने आप को फिर से संयमित करने में लगी हुई है। लेकिन जितना संयमित करना चाहती है, उतना ही ज़्यादा विस्फोटक रूप धारण करती जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आखिर क्या कुछ होता है। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में जो दूरियां हैं और आमने सामने खड़े हैं, उसमें नीतीश कुमार के फैसले पर सब कुछ टिका हुआ है। नीतीश कुमार का क्या फैसला होता है, जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, क्या नीतीश कुमार परिस्थितियों को देख करके एक बार फिर से पाला बदलेंगे? इसी सवाल के साथ आपको छोड़ करके जाते हैं गेम बड़ा है में। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा
और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।